हेलो। आप लोग देख रहे हैं जो है टॉप संकल्प कोचिंग को। तो आज जो है प्रकाश के व्यतिकरण में बताने वाले हैं। तो प्रकाश का व्यतिकरण जो है वो प्रकाश का एक गुण है या ध्वनि का भी गुण है, लेकिन यहाँ हम जो है बताने वाले हैं प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आपको बता दें कि प्रकाश का व्यतिकरण किस प्रकार से होता है। तो इसकी परिभाषा है समान आवृत्ति और समान आयाम की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंग का पुनः अध्यारोपण होता है। तो कहीं पर प्रकाश की तीव्रता तेज और कहीं पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। इसी को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ अध्यारोपण से यह अभिप्राय है कि वह क्या होते हैं, वो पुनः जो है एक नए सिरे से मिल जाते हैं। तो यहाँ जब नए सिरे से प्रकाश आपस में मिल जाते हैं उसी कहा जाता है अध्यारोपण। और अधिक तीव्रता से मतलब है कि जिस तरीके से वह प्रकाश दिख रहा था उससे और तेज़ी से दिखने लगेगा। और कम तीव्रता से मतलब ये है कि उसकी जो लाइट जितनी तेज दिख रहा था प्रकाश उससे थोड़ा धीमा हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से। और समान आवृत्ति का मतलब है वो कितना कंपन कर रहा है प्रकाश। और आयाम का मतलब है वो माध्य से कितना जो है एक तरफ जो है गति कर रहा है प्रकाश, इसी को बोलते हैं आयाम। तो इस तरीक़े से आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको कई बार रिपीट करके रिव्यू करके जो इसका बार बार पीछे करके इसको आप देख सकते हैं जो है कि क्या इसमें बताया गया है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसको चित्र के माध्यम से, जिससे समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो यहाँ आप चित्र के माध्यम से इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। जैसा कि इसमें जो है दिखाया गया है, ये है एक प्रकाश स्रोत। और प्रकाश स्रोत है जो बल्ब है दिखाया गया है, लाइट सोर्स जिसको कहा जा रहा है। यह है पहला वाल या आप इसको पर्दा बोल सकते हैं। और यहाँ ये है दूसरा और यहाँ है तीसरा। ये तीन प्रकार के आपको वाल दिख रहे हैं, पर्दे दिख रहे हैं। और इस तरीक़े से जो है इसमें एक छिद्र है, इसमें दो छिद्र हैं। और इस तरीक़े से इसको दो स्लिट प्रयोग या झिर्रीदार प्रयोग कहा जाता है, जिसको एंग नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसे एंग का प्रयोग भी कहा जाता है। जो विवर्तन जो है व्यतिकरण के जो है सिद्धांत को बताता है। इसमें व्यतिकरण के जो इंटरफेरेंस का जो सिद्धांत है उसको बताता है। तो एंग का जो सिद्धांत है वो व्यतिकरण की घटना को बताता है। तो एंग के अनुसार जो है एक प्रकाश स्रोत से जब लाइट वेव्स यानी प्रकाश तरंगें चलती हैं तो पहले छिद्र से होते हुए और दूसरे पर्दे से वाल से जो दो अन्य छिद्र हैं वहाँ से निकलती हैं। तो इनका पुनः अध्यारोपण होता है, यानी आपस में मिलती हैं। तो जिस जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ से जो प्रकाश जा कर के तीसरे पर पड़ती है वहाँ कहीं कहीं अंधकार थोड़ा कम प्रकाश होता है, जिसको डार्क बोल सकते हैं। और कहीं कहीं प्रकाश तेज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रकाश तेज है इसलिए इसको ब्राइट बोला गया, और जहाँ प्रकाश कम है उसको डार्क बोला गया। इस तरीक़े से एक बार ब्राइट, एक बार डार्क, एक बार ब्राइट, एक बार डार्क, इस तरीक़े से इसमें दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं फ्रिंज। जो लाइट दिख रही है धीमी या तेज, इसी पट्टी नुमा जो प्राप्त हो रहा है यहाँ पर्दे पर, उसी को बोला जा रहा है। जो ब्राइट है उसको भी बोल रहे हैं, जो थोड़ा कम तीव्रता का है उसको भी बोल रहे हैं, डार्क वाले को। तो इसको जो है प्रदीप्त बोला जाता है, ब्राइट वाले को प्रदीप्त फ्रिंज और डार्क वाले को अदीप्त फ्रिंज। इस तरीके से एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यह किसके कारण ऐसा हो रहा है। और इसी को कहा जाता है एंग का द्विस्लिट प्रयोग या झिर्रीदार प्रयोग, द्विझिर्रीदार प्रयोग कहा जाता है। और यह विवर्तन घटना को प्रदर्शित करता है। तो आगे देखेंगे इसका कहाँ कहाँ भौतिक परिघटनाएं घटती हैं व्यतिकरण या इंटरफेरेंस के कारण। तो यहाँ आगे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो है इसमें जो होता है सीडी कैसेट जो होती है, सीडी कैसेट जो होती है, इसका विभिन्न रंगों का दिखना जो होता है इसमें घटना, वो जो होता है व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण ही होता है। तो आपसे बहुत पूछे जाते हैं किस कारण से सीडी जो है विभिन्न रंगों की दिखाई देती है। तो वो जो है व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण ही ऐसा दिखाई देती है। आगे देखते हैं दूसरी घटना, देखते हैं कहाँ होती है। जैसे कोई भी साबुन का बुलबुला है
उसमें भी विभिन्न रंगों का यह दिखाई देता है, तो इसमें भी व्यतिकरण इंटरफेरेंस की घटना घटती है। जो मोर का पंख है यह भी विभिन्न रंगों का दिखाई देता है, इसका कलर जो है इस पर जब प्रकाश पड़ता है विभिन्न रंगों का दिखाई देता है, यहाँ भी व्यतिकरण की घटना इंटरफेरेंस की घटना घटती है। और तितली जो विभिन्न रंगों की दिखाई देती है, इस पर भी जब प्रकाश पड़ता है तो इंटरफेरेंस की घटना घटती है, जिससे जो है विभिन्न रंगों की तितली दिखाई देती है। यहाँ आप देख रहे हैं जो बुलबुला है थोड़ा बड़ा साइज का दिख रहा है, ये भी उसी कारण जो है इंटरफेरेंस के कारण होता है, यानी विवर्तन के कारण होता है। यहाँ आपको बता दें कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं यहाँ व्यतिकरण के कारण जो है विभिन्न रंगों में दिखाई देते, जैसे शुतुरमुर्ग है यहाँ ऑस्ट्रेलिया का, और इस पर जो है इसका जो यहाँ आपको गर्दन दिख रही है, इस पर भी विभिन्न प्रकार का ये रंग दिखाई देता है, ये भी व्यतिकरण के कारण होता है। यहाँ एक प्रकार का मशरूम है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो भी डिफरेंट कलर का दिखाई देता है, यहाँ भी व्यतिकरण के कारण ये ऐसा होता है। आप इसमें देख रहे हैं ये भी एक कोई वस्तु ही ये आपको दिख रही है, ये भी जो है व्यतिकरण कार्य ऐसा हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं एक कीट है जो विभिन्न कलर का दिखाई दे रहा है, ये भी व्यतिकरण के कारण हो रहा है। तो इस तरीक़ा से ये भी मशरूम ही है ऑस्ट्रेलिया का जो डिफरेंट कलर का दिख रहा है। तो कुछ प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जीव हैं जो व्यतिकरण के प्रभाव के कारण डिफरेंट कलर के दिखाई देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पक्षी भी डिफरेंट कलर की दिखाई दे रही है, इसका भी रीजन इंटरफेरेंस है, व्यतिकरण है। यहाँ मोर देख लीजिए आप, डिफरेंट कलर का दिखाई देता है, इस पर भी जो है इंटरफेरेंस की घटना घटती है। और इसको बता चुका हूँ जो बुलबुले वाला, यहाँ अगर पानी के ऊपर अगर तेल पाया जाता है, थोड़ी पतली मात्रा थोड़ा रहता है तो पतला फिल्म बनाता है, वह भी क्या होता है कि पतली जो परत होती है, लेयर होती है, उसको फिल्म कहा जाता है। तो वो भी क्या होती है, रंगीन दिखाई देती है। पानी के ऊपर तेल की पतली परत वो भी रंगीन दिखाई देती है, ये भी इंटरफेरेंस के कारण ही होता है। आगे देखते हैं, जैसा कि इसमें हमने बताया है, इसमें इनको सबको बता दिए हैं। आप देख सकते हैं जैसे साबुन के फेने हैं इसमें, तो साबुन के फेने हैं जिसको झाग कहा जाता है, तो ये भी जो है इसी के कारण इंटरफेरेंस के कारण विवर्तन के व्यतिकरण के कारण जो है ऐसा दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं इसमें जाला है, मकड़ी का जाला है, ये भी जो है कभी कभी प्रकाश पड़ने से विभिन्न कलर का दिखाई देने लगता है, तो यहाँ भी जो है व्यतिकरण की घटना घटती है। आप मोर का पंख देख रहे हैं, आप बड़े साइज में है, यहाँ भी यही व्यतिकरण ही हो रहा है, जिसके कारण ये जो है रंगीन डिफरेंट कलर का दिखाई दे रहा है। आगे देखेंगे, जब किसी प्रिज्म पर प्रकाश की किरण पड़ती है तब भी क्या होता है, परावर्तन अपवर्तन और इसके साथ साथ जो है यहाँ व्यतिकरण होता है, जिसके कारण यह डिफरेंट रंग में दिखाई देता है, यानी 7 रंगों में दिखाई देता है प्रकाश विभक्त होकर के। आगे देखेंगे, जो विभिन्न प्रकार की लाइटें होती हैं वहाँ भी व्यतिकरण के कारण ही डिफरेंट कलर की लाइटें दिखाई देती हैं, उसका भी रीजन होता है, यानी व्यतिकरण भी यहाँ गुण शामिल होता है, जिसके कारण डिफरेंट रंग में लाइटें दिखाई देती हैं। आपको यहाँ बता दें, इंद्रधनुष जो बनती है वहाँ भी व्यतिकरण का बहुत बड़ा रोल है। तो इंद्रधनुष जो बनती है उस घटना में व्यतिकरण का बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे ये जल की बूंदें हैं, जल की बूंदों पर जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है 7 रंग का, तो क्या होता है, इसमें परावर्तन अपवर्तन होता है, पूर्णांतिक परावर्तन भी होता है, इसके साथ साथ व्यतिकरण की घटना भी होती है, जिसके कारण यह डिफरेंट रंग में जो है दिखाई देने लगता है। डिफरेंट रंग परावर्तित होकर के पूर्णांतिक परावर्तन द्वारा दिखाई देने लगता है, जिससे क्या होता है, हमें इंद्रधनुष बनती हुई दिखाई देती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या होता है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, और जो है कहाँ कहाँ इसका भौतिक परिघटनाएँ इसके आधार पर घटती हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो भेजिए, जिससे हम आप तक अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। आपको अगले वीडियो तक बहुत बहुत थैंक।